सो गाइज, आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ नथिंग फोन 3 प्रो को OnePlus Nord 5 के साथ। तो चले जानते कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन ख़रीदना चाहिए। तो चले बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो नथिंग में हमें 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और साथ ही में 120Hz के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको 1300 इंच की हाई ब्राइटनेस मोड और HDR10+ और साथ ही में 10 बिट का सपोर्ट है। जबकि OnePlus की बात करते इस फोन में आपको 6.8 इंच की 1.5 के LTPS एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में 144Hz के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है और साथ ही में 1400 इंच की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो नथिंग में हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 8 लाख तक एंड्रॉइड स्कोर देखने को मिलेगा। अगर गेमिंग की बात करें तो इस फोन में आपको BGMI 90 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि OnePlus की बात करते इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 देखने को मिलता है और साथ ही में LPDDR5 की रैम और UFS 3.0 सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में 1.5 मिलियन एंट्रोटू स्कोर देखने को मिलता है। अगर गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 90 FPS पर और COD मोबाइल 144 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जो OnePlus का फ़ोन है वो डे टू डे लाइफ में ज़्यादा स्मूथ फील होता है और साथ ही में अगर आपको गेमिंग करनी है तो वो आप OnePlus के फ़ोन में बेटर गेमिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर OS की बात करें तो नथिंग में हमें नथिंग OS देखने को मिलता है जो कि Android 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 3 साल की मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में को स्मार्ट कटआउट, AI अनब्लर, मैजिक इरेजर, पोर्ट्रेट ब्लर और क्रिएट वॉलपेपर जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। जबकि OnePlus की बात करते इस फोन में आपको ऑक्सीजन OS देखने को मिलता है जो कि Android 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 4 साल के मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको प्लस की, कॉल असिस्टेंट, सर्कल टू सर्च, AI इरेजर, AI अनब्लर और AI रिकम्पोज जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर UI की बात करें तो जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं और साथ ही में आपको 1 साल का एक्स्ट्रा अपडेट देखने को मिलेगा। बाकी UI के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो अपनी पर्सनल चॉइस हो जाती है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो नथिंग में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और NFC का सपोर्ट है। जबकि OnePlus की बात करते इस फोन में आपको Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड, NFC और AI ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के मामले में जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको एक्स्ट्रा AI ब्लास्टर का सपोर्ट है जिसका यूज़ करके आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इस फ़ोन से रिमोट की तरह यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो नथिंग में 5000 mAh की बैटरी और 50 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि OnePlus की बात करते इस फोन में आपको 6800 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 55 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो बैटरी के मामले में जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको आराम से 2 दिन तक का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है और साथ ही में आपको ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो नथिंग में 50 MP का मिररलेस विथ OIS जिसमें कि हमें Samsung GN-J सेंसर देखने को मिलता है और दूसरे 50 MP का पेरिस्कोप लेंस और तीसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 30 FPS तक बैक कैमरा से और 1080p तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि OnePlus की बात करती इस फोन में आपको 50 MP का मिररलेस विथ OIS जिसमें कि हमें Sony LYT700 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और सामने की तरफ 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप सारे लेंसेज से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करें तो जो नथिंग का फ़ोन है उसमें आपको नेचुरल फोटोज़ देखने को मिलती है लेकिन जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको कलरफुल फोटोज़ देखने को मिलती है। लेकिन जो नथिंग का फ़ोन है
उसमें आपको एक्स्ट्रा पेरिस्कोप लेंस होने की वजह से बेटर पोर्ट्रेट फोटोज ले पाएंगे। बाकी वीडियोस के मामले में जो वन प्लस का फ़ोन है उसमें आप बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो नथिंग फोन 3a प्रो की जो प्राइस है 8GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ 31,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 29,000 में देखने को मिल जाएगा। जबकि ये वन प्लस नॉट 5 की बात करें तो 8GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ 32,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 30,000 में देखने को मिल जाएगा। तो जो वन प्लस का फ़ोन है वो नथिंग के मुकाबले 1,000 महंगा है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जो नथिंग का फ़ोन है उसमें आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। बाकी सारे सिनेरियोस की बात करते जो वन प्लस नॉट 5 है वो नथिंग फोन 3a के मुकाबले बेटर है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी मेन प्रायोरिटी सिर्फ कैमराज है तो बेशक आप नथिंग फोन 3a प्रो की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑलराउंडर पैकेज चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको वन प्लस नॉट 5 की तरफ जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप इन दोनों फ़ोन में से वन प्लस नॉट 5 की तरफ जा सकते हैं। तो कैसी लगे वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।